नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना नवनीत रंगी। आप सभी दर्शकों का नवनीत स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यहाँ दोस्तों आज हमारे साथ प्रदीप सैनी पैरा एथलीट, उन्होंने डिस्कस थ्रो में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और 2018 के एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल प्राप्त किया और साथ ही साथ 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर चुके हैं। तो प्रदीप जी, सबसे पहले हमारा नमस्कार और साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो प्रदीप जी, आप बताइए, आप किस गाँव से हैं? सर मैं डाणी औरंगाबाद बामड़ा से बिलोंग करता हूँ, जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। आपने डिस्कस थ्रो की कब और कहाँ से शुरुआत की? सर मैंने डिस्कस थ्रो की शुरुआत 2005 में भिवानी भीम स्टेडियम से की थी। सर आपके बेसिक कोच कौन रहे हैं? सर मेरे बेसिक कोच श्री सुबे सिंह रहे हैं, जो भिवानी भीम स्टेडियम में प्रैक्टिस कराते हैं। अब वो 6 महीने से रिटायरमेंट है। तो आप ये बताइए, हाल ही में कहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हो और किस कोच के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो? सर अभी तो मैं भिवानी भीम स्टेडियम में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर, और ये भी सुबह कोच के नीचे ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। आप ये बताइए, आपकी फैमिली में और कोई गेम करता है? सर मेरी फैमिली में पहले किसी ने स्पोर्ट्स नहीं किया है, और साथ में 1-2 बार मैंने गांव के लड़के जो दंगल वगैरह होते हैं ना सर, उनमें जाके देखा सर। उससे मैंने काफ़ी देखने को मिला सर, ताकि मैं भी अपना आगे कुछ खेल कर सकूँ आगे सर। तो आप आपकी फैमिली से जो भाई बहन है उनको गेम में लाना चाहते हो? सर मैं अपनी फैमिली से जितने भी आगे जितनी नई जनरेशन होगी सर, जो नवयुवक होंगे, मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दूंगा सर गेम के लिए, ताकि वो अपना नाम, देश का नाम रोशन करे, साथ अपने परिवार का नाम रोशन करे। इससे खिलाड़ी क्या नशे पत्ते से भी दूर रहेगा सर, और उसको एक कैरियर मिल जाएगा सर गेम के द्वारा। तो सही बात कही है प्रदीप सैनी ने। हम साथ के साथ गेम करेंगे या फिर फिजिकल फिट रहने के लिए दौड़ेंगे या वॉकिंग करेंगे तो हम नशे से भी दूर रहेंगे और साथ के साथ हम अपनी बॉडी को फिट रख सकेंगे। तो प्रदीप जी ये बताइए, आपकी फैमिली से कितना सपोर्ट मिला? सर मेरी फैमिली ने मुझको बहुत सपोर्ट किया सर। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मुझे कोई काम भी नहीं कहते थे सर, कि भी अपना ठीक है गेम करता रहे, बाकी हम सब संभाल लेंगे। जैसे कई बार होता है कि कई खिलाड़ियों के साथ मतलब फैमिली में पैसों की दिक्कत आ जाती है या फिर इंजरी होने के बाद कुछ मोटिवेशन नहीं मिलता, तो इस बारे में क्या कहना है? सर जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम हमेशा ही रही है। मैं भी एक पुअर फैमिली से रहा हूँ। मेरे पिताजी हैं जो किसान थे, और उनके पास इतना मैनेज नहीं हो पाता था कि वो मुझे प्रैक्टिस करा सके और मेरा गेम चला सके। तो इसीलिए सर मैंने फैमिली से सपोर्ट मिलने के बाद भी कुछ ऐसे मेरा गेम अच्छा चलता रहा, तो कुछ जो बड़े भाई साहब हैं जिन्होंने गेम किया था, उन्होंने देखा कि लड़का अच्छा गेम कर रहा, उन्होंने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया सर। इतना सपोर्ट किया कि उन्होंने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। इसके बाद फिर सर गेम बढ़ता रहा, सपोर्ट मिलती रही, और मैंने एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल प्राप्त किया सर। जिन भाई बहन ने प्रदीप की मदद की है, आर्थिक तंगी आने के बाद या इंजरी होने के बाद मोटिवेशन दिया है, तो हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो प्रदीप जी ये बताइए, आप इससे पहले कोई इवेंट करते थे? सर इससे पहले मैं 100-200 मीटर करता था और 400 मीटर भी किया था सर मैंने। आपने इस इवेंट को क्यों छोड़ा? सर इस इवेंट को मैंने छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरे घुटने में इंजरी हो गई थी, क्योंकि लिए मैं स्पीड ब्रेक नहीं कर पा रहा था, रोक नहीं पा रहा था, जिसके कारण मेरे घुटने में इंजरी हो गई सर। और उस इंजरी के दौरान फिर मेरे को लगा एक बार कि भी डॉक्टर के पास चलें, तो मैं डॉक्टर के पास गया सर, तो वो बोले आप अब दौड़ नहीं सकते, आपके पास गेम नहीं होगा, क्योंकि लिए आपका एक पैर थोड़ा डिसेबल्ड है और दूसरा जो है उसका लिगामेंट क्रैक हो चुका है। इंजरी से आपने आपको कैसे उठाया? सर मैंने फिर इसके लिए काफ़ी मेहनत की और स्ट्रेंथ बनाई और इसकी एक्सरसाइज की, साइकिलिंग की, और दोबारा से घुटना मजबूत किया। और मैंने हिम्मत नहीं आ रही सर, क्योंकि लिए जब इंसान हिम्मत आ जाता तो फिर उसका कोई साथ देने वाला नहीं होता। और दोबारा से मैंने फिर एक बार अपना देश का और अपने गांव का, अपने राज्य का नाम रोशन किया सर, एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल लेके, और टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई भी किया इसके साथ सर। तो अच्छी बात है प्रदीप जी, आपने मेहनत की है और मेहनत करने के बाद आपने हार नहीं मानी। तो हार नहीं मानी है, इसलिए आप इतनी ऊंचाइयां छू चुके हो, और साथ के साथ ऐसे ही मेहनत करते रहिए। आप टोक्यो ओलंपिक में भी अपने देश के लिए गोल्ड लेके आए। प्रदीप जी आप ये बताइए, डिस्कस थ्रो के साथ और कौन सा इवेंट कर रहे हो? सर मैं अभी जेवलिन थ्रो भी कर रहा हूँ डिस्कस थ्रो के साथ साथ। और आपकी कैटेगरी कौन सी है? सर मेरी कैटेगरी 44 है सर, जो फील्ड इवेंट में आती है। आपके अचीवमेंट क्या क्या हैं? सर मैं 3 टाइम्स तो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर रहा हूँ। उसके बाद मैंने एक जो एशियन गेम्स है उसमें सिल्वर मेडल लिया है, और जो ओलंपिक है टोक्यो वो भी क्वालिफाई किया। उसके पहले रियो ओलंपिक था, वो भी क्वालिफाई किया था। और मेरी वर्ल्ड जो रैंकिंग अभी 9th रैंकिंग चल रही है सर।
तो ये बहुत अच्छी बात है, आपने देश के लिए इतनी अच्छी अचीवमेंट्स प्राप्त की हैं और आप साथ के साथ देश के नेशनल रिकॉर्ड होल्डर भी है। आपका नेशनल रिकॉर्ड क्या है, पर्सनल बेस्ट क्या है? सर मेरा नेशनल रिकॉर्ड अभी 47.39 मीटर है, जो मैंने बेंगलोर साई के अंदर किया था और उसके एशियन गेम्स की ट्रायल के चलते हुए ओपन इंडिया में किया था सर। डिस्कस थ्रो का? हाँ सर, डिस्कस थ्रो का सर। तो आप जेवलिन थ्रो का पर्सनल बेस्ट बताइए। सर मैंने जेवलिन थ्रो में भी क्वालिफाई किया अभी ओलंपिक का, उसका मैंने 53.49 मीटर किया सर। तो आपने दोनों इवेंट में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके? हाँ सर, मैंने अभी दोनों इवेंटों में क्वालिफाई किया सर। तो आप ये बताइए, जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं और या उनके अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका उनको क्या संदेश है? सर मैं उनके जितने भी दिव्यांग भाई हैं उनके लिए तो कहना चाहूँगा कि आप निराश मत होइए, आप कुछ भी कर सकते हो सर, कुछ भी कर सकते हो। अगर आपने ठान लिया तो कुछ भी कर सकते हो। और मैं उनके अभिभावकों को यही कहना चाहूँगा कि जितने भी दिव्यांग हैं प्लीज़ आप उनको सपोर्ट कीजिए, चाहे वो फील्ड का इवेंट हो, चाहे वो पढ़ाई का इवेंट हो, चाहे वो कैरियर का इवेंट हो। जितना आप उनको सपोर्ट करोगे, आप सोचोगे नहीं वो आपको इतनी ऊंचाइयों तक आपका, अपने देश का और अपने प्रदेश का इतना नाम रोशन कर देंगे कि जिसका चारों डंका बजेगा सर। प्रदीप सैनी ने बहुत अच्छी बात कही है। कई बार जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं, जैसे कुछ इंजरी हो जाती है तो वो हार मानकर घर बैठ जाते हैं, तो उनको हर फील्ड में मेहनत करनी चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो या गेम हो। तो आप मेहनत करोगे तो तभी सफलता मिलेगी। तो प्रदीप जी ये बताइए, जैसे आप किसी विदेश में खेलते हो और अपने देश में खेलते हो, तो खेल का क्या डिफरेंस है? उसमें खेल का डिफरेंस ये है सर, जब हम अपने देश में खेलते हैं तो सोचो ये लगता है कि चलो अपने देश में खेल रहे हैं, अच्छा करेंगे। लेकिन जब हम बाहर खेलते हैं, दूसरे देश में आते हैं, उसके लिए एक जज्बा और जुनून पैदा होता है भीतर से कि अब दूसरे देश के अंदर अपना देश का नाम रोशन करना और हमारा गर्व से सीना चौड़ा करना सर। ये मैंने काफ़ी उत्साहित लगता है सर, जब मैं दूसरे देश के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ तो बहुत अच्छा फील होता है सर। और आप ये बताइए, जैसे आप ट्रेनिंग करते हो, नेशनल और स्टेट में भी ट्रेनिंग की होगी, हाँ सर। और इसमें सुविधाओं का क्या अंतर है? सर इसमें सुविधाओं का ये अंतर है सर, जो स्टेट लेवल पे है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सरकार खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा कर रही है और सरकार ने जो अभी तक किया है बहुत अच्छा ही किया है सर। मैं चाहूँगा कि थोड़ा जूनियर के भी लिए और जूनियर का जो प्लेटफॉर्म तैयार करेगा उससे सर भविष्य में हमारे देश में अनगिनत मेडल आ सकते हैं सर। तो हम भी अपील करते हैं दोस्तों, आप सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जो कि प्रदीप सैनी ने बताया कि जूनियर के लिए कुछ अच्छी सुविधाएं तैयार करनी है, तो आप भी इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि सरकार जूनियर खिलाड़ियों के लिए कुछ अच्छा कर सके। तो आप बताइए, जैसे हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं, आपसे भी सीनियर खिलाड़ी होंगे, तो आपसे उनको क्या मोटिवेशन मिलता है? सर हमारे जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं उनसे हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि किसी भी कीमत पे हार मत मानो आप। प्रदीप जी, आप ये बताइए, जो हमारे देश के दिव्यांग बच्चे हैं उनको खेल किस आधार पर चुनना चाहिए? जी मैं उनके लिए कहना चाहूँगा, जो हमारे देश के विकलांग बच्चे हैं उनको खेल एक गॉड गिफ्टेड होते हैं सर, जिनमें कुछ में नेचुरल पावर होती हैं, कुछ में नेचुरल स्पीड्स ज़्यादा होती हैं। तो उनके हर एक इवेंट में एक बार ट्राई करना चाहिए और ट्राई करने के बाद जो हमारे शिक्षक या कोच होते हैं वो उनको फिर देखते हैं भी इस बच्चे की बॉडी तो इस इवेंट में काम करेगी, इस बच्चे की बॉडी इस इवेंट में काम करेगी। तो एक बार तो मैं ये कहना चाहूँगा उनको हर एक को सारे इवेंट करने चाहिए, उसके बाद ही उसके मेन इवेंट का पर्पज़ रहना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। आप डिस्कस थ्रो करते हो और जेवलिन थ्रो करते हो, आप इनमें जब फाउल होता है, फाउल को बचाने के लिए आप अपनी बॉडी का बैलेंस कैसे बनाते हो? जी ये तो मेन पॉइंट है, जो कोई भी इवेंट हुआ जिसमें डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, शॉट पुट थ्रो, उसको में फाउल को रोकने के लिए हमें काफ़ी अथक प्रयास करना पड़ता है। दूसरा फिर खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, फिर खुद को कंसंट्रेट करना पड़ता है और एक फर्स्ट पाँव से सेकंड पाँव के ऊपर पावर डिस्पैच करनी है। उसके बाद फिर अपनी बॉडी को मेंटेन करना, उसके लिए हमें काफ़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जैसे ABC एक्सरसाइज करनी पड़ती है, फिर मेंटेनेंस करना पड़ता है, बॉडी का बैलेंस बनाना पड़ता है, बॉल होल्ड करनी पड़ती है। ऐसे बहुत सी एक्सरसाइज हैं सर जो बॉडी फाउल को रोकने के लिए काफ़ी मदद करती है सर। आपका यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? सर यहाँ तक का सफ़र काफ़ी परिस्थितियों से भरा हुआ, और मैं तो यही कहना चाहूँगा सर, जिसके सामने परिस्थितियाँ या कठिनाइयाँ नहीं आई तो वो खिलाड़ी नहीं बन सकता सर।
उसको फिर अपनी जीवन का पता नहीं चल गया वो मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं करता हूँ। और खिलाड़ी के सामने परिस्थितियाँ हर किसी के साथ आती हैं और उसको कभी हार नहीं माननी चाहिए। उन परिस्थितियों को पार करके ही खिलाड़ी बन सकता है। जैसे बार बार गिर के उठना ही आदमी को पहचान बनाता है सर। प्रदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही है। जैसे किसी खिलाड़ी के सामने कुछ कठिनाई नहीं आएगी तो उसको क्या पता चलेगा कि हमारे सामने क्या चल रहा है। कठिनाइयों का सामना करेंगे तो हम मेहनत करने की कोशिश करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। तो प्रदीप जी, अंत में युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इसमें अंतिम युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने जो जीवन को ना ऐसे व्यर्थ मत गवाइए। उसके लिए आप प्रयास कीजिए, चाहे आपका कोई फील्ड हो। और जितना कोशिश रहेगी कि जैसे फील्ड में आप गेम कर सकते हो, गेम से आपका शरीर तो स्वस्थ रहेगा और आपका कैरियर भी बन जाएगा। क्या पता आप देश का नाम रोशन करने वाले मेडल में आप हो। इसीलिए मैं देश के युवा को संदेश देना चाहूँगा कि बाकी जो आजकल जो फ़ोन चले हुए हैं और उनमें टिकटॉक वगैरह, इसमें अपना समय बर्बाद ना करें। इसमें इससे बढ़िया है कि आप अपना कोई गेम ले लें, उससे आपका फील्ड भी बनेगा, शरीर भी बनेगा और आप देश का नाम रोशन भी करोगे, अपने लिए कुछ कमा भी पाओगे। तो अच्छी बात कही है प्रदीप जी ने। जैसे प्रदीप जी ने बहुत ही अच्छी उपलब्धियां प्राप्त की हैं और आप भी अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। इसमें मेहनत बहुत ज़रूरी है। मेहनत करेंगे तो हम माता पिता और अपना राज्य, गांव का, हर जगह का नाम रोशन कर सकते हैं। प्रदीप जी, आपने इतना कीमती समय निकाल कर और अपने युवाओं को और अपने दर्शकों को इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी धन्यवाद तो मैं आपका करना चाहूँगा, जो आपने अपना कीमती समय दिया और ये जो वीडियो बनाई है। इससे क्या हुआ कि जो नए बच्चे हैं और युवा हैं वो स्पोर्ट्स के लिए और अपने कैरियर के लिए प्रेरित होंगे। इसके लिए आपका बहुत सपोर्ट है सर, इसलिए मैं नवनीत चैनल का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। सर जी बहुत बहुत थैंक्स यू। धन्यवाद प्रदीप जी। जय हिंद, जय भारत।